그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 물을 붙여요 비밀의 나만의 초콜릿 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 chocolate. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ से सेकंड लास्ट वीडियो हमने जो है वो ख़त्म की थी, वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, मैंने सोचा कि यार इतना सब्र आप लोगों से होगा नहीं, मैं फ़ौरन से वीडियो बना के दिखा देती हूँ कि कैसे जो है वो टीमू से ऑर्डर करते हैं, कैसे जो है वो जो भी डील्स हैं, जो भी ऑफ़र्स मैंने आपको बताई हैं उनको कैसे अवेल कर सकते हैं। इसलिए मैंने वाली वीडियो पहले डाल दी। बैक टू दी सेकंड लास्ट वीडियो पे आ जाते हैं अब, जो हमने ख़त्म किया था। तो उसके बाद मैंने जो है ये पार्सल अनबॉक्स किया है और इसमें है एक अदद बेडशीट और साथ में ये होम रोब है। ठीक है, बेडशीट का यार मुझे बहुत ज़्यादा डाउट था कि पता नहीं किस तरह की आएगी, कैसी आएगी, क्योंकि अक्सर हम पाकिस्तान से वेबसाइट से मंगा लेते हैं तो कुछ बहुत ऐसी आ जाती हैं कि फ़ौरन उस पर बुर लग जाती है, फ़ौरन वो कपड़ा का जो उसका कलर होता है ना वो फ़ौरन फेड हो जाता है। लेकिन अभी इसका तो मुझे फ़िलहाल तो बहुत सॉफ्ट सा फैब्रिक लग रहा है। ये जो फैब्रिक है मेरे ख्याल से पॉलिस्टर कुछ मिक्स है इसमें, वहाँ पे कॉटन की बेडशीट्स भी होती हैं, लेकिन मुझे इसका प्रिंट ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत एस्थेटिक सॉफ्ट सा, और कलर जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से ट्यूलिप्स बने हुए हैं तो मुझे बहुत क्यूट लग रही थी बेडशीट। और मैंने ये सिंगल बेड की मंगाई तो उसके साथ एक ही पिलो केस आया। अगर आप डबल बेड की मंगवाएंगे तो वो 2 पिलो केस आएंगे और साथ में ये इलास्टिक जो है ना इसकी चारों तरफ किनारियों पे लगा हुआ है, तो इसको जो है ना आपको उतारना चढ़ाना बहुत ही आसान रहता है इन बेडशीट्स को। और इसके अलावा ये कि प्राइस जो है ना इसकी मुझे याद नहीं आ रही कि मुझे कितने में मिला था, वैसे 2700 रुपीज़ का था। ठीक है, इसके बाद है ये होम रोब। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे पता नहीं क्यों मैंने होम रोब मंगवाया है, मुझे पहनने का शौक़ है। तो खैर इस तरह कोई सीन नहीं है। असल में ना हर वक्त हर बारी जो है ना वो जो 1 रुपी वाला जो सेक्शन होता है जहाँ से आप सर्च करते हो, वहाँ पे हर बारी ना आपके मतलब की चीज़ नहीं आ रही होती है, कुछ ऐसी भी आ रही होती है जो बहुत 500-600 रुपये की चीज़ें होती हैं और दिल नहीं कर रहा होता फिर वो मंगवाने का, कि जब आप यार ऐसी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो जो 2600-2700 3000 रुपीज़ तक की प्राइस है, तो फिर सस्ती चीज़ें बंदा क्यों मंगवाए। वहीं पे जो है ना मुझे ये होम रोब भी दिख गया, तो मैंने सोचा वाई नॉट, ख़रीद लेते हैं इसको, मंगवा लेते हैं इसको। तो 1 रुपये में ये मुझे मिला है इसलिए मैंने इसे मंगवा लिया था, वरना तो मैं कभी ना ख़रीदूँ उस तरह की कोई चीज़। लेकिन ये एक होता है जो है बाथरोब होता है, वो आप जैसे शावर वगैरह लेते हो उसके बाद जो है आप पहन के बाहर आ जाते हो। लेकिन ये होम रोब है, आप इसे घर में भी पहन सकते हो, जैसे कि कोई आपने पजामा शर्ट वगैरह पहनी हुई है उसके ऊपर आपने कभी पहन लिया। फिर अनबॉक्स करते हैं नेक्स्ट पार्सल, और इसमें है अलाइना के आईपैड कवर, मोबाइल कवर्स हैं और कुछ इसी तरह की छोटी मोटी सी चीज़ें मैंने जो है वो मंगवाई हैं। और ये है फुट स्क्रबर। ओए होए इतना कोई ख़तरनाक लग रहा है ना ये, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, पहले मैं इसे यूज़ करके देख लूँगी क्योंकि ऐसे लग रहा है कद्दूकश करने वाला है बिल्कुल ये। फिर है क्यूट से मोबाइल कवर्स, तो यार आई लव दैम। टीमू से इतने खूबसूरत प्यारे क्यूट से कवर्स मिलते हैं, चाहे वो आईपैड के हों चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स के हों। ये अगर आप नॉर्मली यहाँ पाकिस्तान की वेबसाइट से ख़रीदोगे तो ये बहुत महंगे सेल आउट करते हैं, मंगवाते ये लोग भी चाइना से ही, लेकिन यहाँ जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं मोबाइल कवर्स। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि यहाँ से ले लूँगी ना तो 1200-1300 रुपये कहीं नहीं गए। अच्छा, फिर है ये आईपैड का कवर, और आईपैड के कवर भी ऑल्सो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं पाकिस्तान से, तो इसलिए टीमू से इस तरह की चीज़ें आप मंगवा लिया करें, बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइसेस में मिल जाएंगी। ये आईपैड का कवर मैंने अलाइना का मंगवाया था पहले, जिस पे मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, इतना ये महंगा था। मैंने इसको भी ऑफ़ में मंगवाया था। महंगी चीज़ अब मैं नहीं मंगवाती, मैं सारी चीज़ों का वेट करती हूँ जब वो ऑफ़ में लगती हैं फिर मैं उन्हें ऑर्डर करती हूँ। तो ये खैर इस तरह का था कि ना विदाउट सपोर्ट ना ये खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो स्टैंडिंग पोजीशन पे नहीं जा रहा था, तो इसलिए जो है ना फिर मुझे इसको चेंज करना पड़ा, क्योंकि अलाइना को बहुत प्रॉब्लम होती है उसे बच्चों को कभी भी जो है ना वो मतलब जैसे खाना खाते हुए बीच में कहते हैं कि रख के दे दो, तो वो इस तरह से नहीं हो पा रहा था। और साथ में ये कि इसका पेन भी साथ अटैच हो जाता है। फिर है ये मैंने ब्रेसलेट ऑर्डर किया था। अच्छा, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी मैंने छोटी मोटी सी एक्सेसरीज़ मंगवाई हैं, उनको मैं एंड में दिखाऊंगी। ये है फ़िलहाल यमी के सॉक्स। ईद की शॉपिंग थी तो उसके लिए मैंने फिर सॉक्स भी मंगवाए थे फ्रॉक्स वगैरह के साथ। ये ब्लैक कलर में भी है और इसके अलावा ये है ऑफ वाइट कलर,
और ये पीच और पिंक टाइप दोनों मिक्स का कलर है। बहुत क्यूट से थे, सॉफ्ट से, समर के हिसाब से बहुत अच्छे थे। फिर है ये यम्मी की पम्पीज़, और मुझे ऐसा लग रहा है यार मैंने ये पहले भी मंगवाई थी शीन से और मैंने छोटा साइज़ मंगवा लिया था। वैसे तो उसका साइज़ 12 है, लेकिन अब पैर जो है ना, ये वाली जो जगह है ना, ये बहुत बहुत कम स्पेस होता है कि उंगलियां बाहर नहीं निकल पाती थी। तो ये वाली अगर आप पम्पीज़ कभी भी अपने बच्चों की मंगवाएं, एक साइज़ इसका बड़ा ही मंगवाएं। मैं तो अभी जैसे तैसे करके फ़िक्स कर लूँगी, खैर। और फिर है ये अलाइना की सैंडल्स, और ये मुझे बहुत क्यूट लगती हैं, रबड़ की वाली सैंडल्स। वॉश भी हो जाती हैं, आप वॉशिंग मशीन में डालो तो वॉश भी हो जाती हैं, और बहुत नाजुक सी, खूबसूरत, क्यूट सी लगती है बच्चों के पैर पे। तो पहले भी मैंने ये शीन से मंगवाई थी, तो मैं अलाइना के लिए मंगवाई थी तो बड़ा साइज़ था, लेकिन अब बिल्कुल परफेक्ट मंगवाई है मैंने ये। फिर हैं ये अलाइना के लिए सॉक्स, और बहुत ही क्यूट से ऐसे कलर्स हैं, पुक्की टाइप, फंकी से। अच्छा, मुझे ना इनकी प्राइस पता नहीं क्यों ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अब जब मैं इनका स्टफ़ देख रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि यार सही जो है ना, ये मुझे 700 रुपीज़ में जो है ना मिल गए थे। उसके बाद हैं अलाइना के शूज़ और लोफर्स, और शूज़ जो है यार बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना, मैंने इनकी ओरिजिनल प्राइस में ही मंगवाए, मुझे ऑफ़ में बिल्कुल नहीं मिले थे। बहुत मैंने ट्राई किया, कोई 15-20 दिन तक मैंने ट्राई किया कि मुझे जो है ना ये ऑफ़ में मिल जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। लेकिन खैर इनके जो भी इसकी क्वालिटी है उसको देख के तो लग रहा है कि सही हैं इसके पैसे। मैंने इनको जो है ना वो 2900 रुपीज़ के अभी ये चल रहे हैं। मैंने जब मंगवाए थे 2700 रुपीज़ के थे। प्राइसेस जो है ना यार, अभी जो मैं आपको मेंशन करूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो ऊपर नीचे जहाँ प्राइसेस हो जाती हैं हर रोज़, कभी 100-200 रुपये कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन यार चीज़ बहुत जेन्युइन है, बहुत ओरिजिनल, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ से अगर हम लें तो पता नहीं कितने के ये मिले। और उसके बाद मुझे एक बहुत क्यूट सी ये लग रहे थे लोफर्स, बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे ये, कि कभी चलो शलवार कमीज़ के नीचे भी चल जाएंगे, और उसके अलावा जीन्स के नीचे, टाइट्स के नीचे भी जो है ना ये चल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है हर वक्त जो है ना शूज़ मैंने अलाइना इतने सैंडल्स जो है ना, जो जेली वाली जैसे सैंडल थी, इस तरह की पहन के ना वो बाहर नहीं निकलती, कंफर्टेबल नहीं होती। वो बंद जो शूज़ होते हैं ना, उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, इसलिए फिर मैंने इनको मंगवा दिया। और इतने क्यूट से इसके भी कलर्स अवेलेबल थे। उसके बाद अनबॉक्स करते हैं नेक्स्ट पार्सल, जिसमें सारी छोटी मोटी सी एक्सेसरीज़ हैं, और इनमें से कोई सी भी चीज़ ऐसी नहीं जो मैंने ऑफ में मंगवाई, क्योंकि फिर सारी चीज़ें इस तरह की थी जो मुझे चाहिए ही थी, जिनका मैं वेट नहीं कर सकती थी, और इनकी इतनी ज़्यादा प्राइसेस भी नहीं थी कि ऑफ़ का वेट करूं। तो ये मैंने सबसे पहले मेहंदी के स्टेम्प्स मंगवाए थे लगाने के लिए। मैंने सोचा था इस बार मेहंदी लगाएंगे, ये स्टेम्प्स लगा के ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं लगाई ये स्टेम्प्स, और मैंने देखे हैं अक्सर लोगों को लगाते हुए, तो बहुत अच्छे लगते हैं, और ये कलर भी इनका फेड नहीं होता, और उतर भी आराम से जाती है, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद ना बहुत मुश्किल से मेहंदी उतरती है। वो जब उतर रही होती है ना, बड़े जहर लग रहे होते हैं हाथ। तो ये आप अगर एक सेट पूरा मंगा लेते हो, आपके आगे पीछे दोनों हाथों में, मतलब चारों तरफ जो है ना ये स्टिकर्स लग जाएंगे। और इनको लगाने का तरीका ये होता है कि इनको स्टिकर्स को ना, जैसे डिज़ाइंस को कट कर करके आप फिर जो है ना वो अलग अलग जगह पे चिपकाएं, फिर शायद पानी लगाना होता है, और उसके बाद हटाएंगे ना तो वो जो डिज़ाइन है वो आपके हाथों पे चिपक जाएगा। अब जो है ना मैं कैमरा थोड़ा सा क्लोज कर लेती हूँ, ये छोटी मोटी सी चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप जो है वो उसको ज़्यादा करीब से देख सकें। सबसे पहले है ये अलाइना का हेड बैंड, जो कि मुझे बहुत क्यूट लगा था। मैंने सबसे पहले जो आप लोगों को अलाइना की फ़्रॉक दिखाई थी ना, उसके साथ मैच करके मैंने ये बैंड मंगवाया है। और उसके बाद है ये ब्रेसलेट, जो कि ये मैंने ऑफ़ में मंगवाया था, बल्कि इसकी प्राइस 1200 रुपीज़ थी उस वक्त, जिस वक्त मैं मंगवाना चाह रही थी। और फिर ये मुझे 330 रुपीज़ का मिला था, और बहुत क्यूट है। मुझे ऐसे ब्रेसलेट्स आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे ज्वेलरी इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन ब्रेसलेट्स इस टाइप के जो है ना वो मुझे अच्छे लगते हैं, थोड़ी उसे मोटे चेन वाले। फिर है ये ब्रेसलेट अलाइना के लिए मैंने मंगवाया है, और बहुत ही क्यूट सा लग रहा है ये भी। और इसके और भी कलर्स अवेलेबल थे, जैसे ये गोल्डन कॉपर में भी था, लेकिन वो कलर फेड होने लग जाता है। ख़ासतौर पे बच्चों को आप जब इस तरह की चीज़ें पहनाओ तो फेड होने लग जाती हैं, इसलिए मैंने इसका सिल्वर कलर मंगवाया है। फिर है ये रिंग, और रिंग भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये मैंने इसका 10 साइज़ मंगवाया हुआ अपनी इंडेक्स फिंगर के लिए, क्योंकि मेरी इंडेक्स फिंगर का जो साइज़ है ना वो 10 है, बाकी पेज 9 आ जाता है। उसके बाद हैं ये राउंड स्टॉपर्स, जैसे आप अगर जो है वो टॉप्स पहनते हो तो अक्सर उसकी जो टूटी होती है ना बहुत लंबी होती है, वो अगर आप करवट पे सो ना तो चुभने लग जाती है। अलाइना के साथ ऐसा बहुत होता है कि उसको मैं अगर पहना देती हूँ ना टॉप्स, तो वो उसको चुभने लग जाते हैं और ज़ख्म कर देते हैं, इसलिए मैंने फिर इनको मंगवाया है। ये हैं क्लिप्स स्टार और हार्ट शेप के। फिर उसके बाद है ये क्लिप्स ब्लैक बो वाले, इनके ब्लैक ड्रेस के साथ मैंने मंगवाए हैं।
और ये मेरे ख्याल से मैंने यमी के लिए मंगवाए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा साइज़ है, मुझे लगा थोड़े छोटे साइज़ के होंगे लेकिन अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद है ये हेलो किटी वाला ब्रेसलेट, तो नहीं कहेंगे इसे, पर स्ट्रैप में है ये, तो इसे क्या कहेंगे मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत क्यूट लग रहा था। अगर आपके बच्चे जैसे बेबी गर्ल्स को आपको ज्वेलरी पहनाने का बहुत शौक है और वो उतार देती हैं, तो ये वॉच टाइप की ये पहने रखेंगे, मतलब खुद से नहीं उतरेगा उनसे, तो अच्छी चीज़ है ये। मतलब कि इस तरह की एक्सेसरीज़ बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी जो है ना वो टीमू पे आपको मिल जाएगी। और फिर हैं ये बो वाले बैंड्स, हेयर बैंड्स, आप छोटी वोटी बना लो बच्चों की, फिर उसके बाद एंडिंग पे लगा दो या पोनीस बना के इनको लगा दो। ये इसी तरह के जो है ना, ये भी रेड कलर में। और मैंने जो भी ड्रेसेस मंगवाई थी ना उनसे मैच करके सारी एक्सेसरीज़ मंगवा ली थी बच्चों की, वहीं से ही मंगवा ली थी मैंने। फिर सोचा कि क्या मैं बाहर जाऊँगी अब ये चीज़ें लेने के लिए, तो मैंने इनको भी वहीं पर ही ऑर्डर कर दिया। और ये हेयर बैंड कोरियन वर्जन, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे आप कोई सा भी कलर का रिबन लो, जो भी कलर का ड्रेस है, तो ये रिबन उतार के आप उस रिबन को भी जो है ना वो लगा सकते हो। फिर उसके बाद हैं ये लिपस्टिक्स, और ये टोटली हलाल हैं। इसके ब्रांड का नाम हीरो रेंज है या हर ऑरेंज है, मेरे ख्याल से हर ऑरेंज होगा, लेकिन क्या इसका तो खैर ये समझ में नहीं आता मुझे, हर ऑरेंज है अगर तो ये, तो खैर ये हलाल है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और उसके अलावा जो जीजी बेयर है उसके मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बीच बीच में करके मंगवाए हैं, आप लोगों को दिखाऊंगी कभी, और वो भी जो है ना 100% हलाल है। और ये 2 शेड्स मैंने जो है इन लिपस्टिक्स के मंगवाए हैं, ब्राउन और पिंक। अच्छा, मैं जो है ना इस टाइप के कलर थोड़े से डार्क कलर से मंगवाती हूँ, क्योंकि लाइट शेड्स वहाँ के जो है मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कॉम्प्लेक्स के हिसाब से ना कुछ अजीब ही होने लग जाते हैं। जैसे कि अक्सर मैंने लिपस्टिक्स मंगवाई हैं चाइना के ब्रांड्स की ना, तो वो मैं जब लगाती हूँ ना तो इतना अजीब से लिप्स हाईलाइटेड टाइप के ना फील होने लग जाते हैं, इसलिए मैं डार्क कलर से मंगवाती हूँ ज़्यादातर। और ये मैंने मोबाइल की इस कवर के साथ मैच करके जो है कुछ एक्सेसरीज़ भी मंगवाई थी। ये मोबाइल के लेंस हैं, और इसके अलावा जो है मैंने ये स्ट्रैप मंगवाया था, क्योंकि अक्सर आउटिंग वगैरह पे जाना होता है, बच्चों की पिक्चर्स वगैरह लेनी होती है ना, तो मुझे ये इजी लगता है कि हाँ आप अपने मोबाइल के साथ इसको लगा लो, तो अपने हाथ में ही बस ना जैसे लटका के रखो, तो डर भी नहीं होता कि कहीं गुम हो जाए, कोई छीन के चला जाए या कहीं आप भूल जाओ, बस ये कि आसानी रहती है मुझे इसके साथ बहुत। और ये भी मैंने कुछ छोटी सी चीज़ मंगवाई है, जहाँ से आप चार्ज करते हो ना, तो ये उस वाली जगह पे एक स्टॉपर टाइप है, क्या डस्ट वगैरह जो है ना नहीं लगे, ऐसे बच्चों वाली चीज़ें थोड़ी सी मैंने मंगवाई है, तो खैर अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने मंगवाई है थोड़ा सा मोबाइल को तैयार करने के लिए। उसके बाद ये मैंने यमी के लिए हेड बैंड्स मंगवाए हैं, जो एक स्टाइल होता है ना स्कार्फ टाइप वाला, तो ये उसी तरह के बैंड्स हैं, लेकिन मुझे काफ़ी लूज़ लग रहे हैं, इनको थोड़ा ना टाइट मुझे करना पड़ेगा इसको पहनाने के लिए। जैसे कि ये लाइना के साइज़ के लग रहे हैं जो, तो मुझे मतलब साइज़ थोड़ा छोटा मंगवाना चाहिए था, तो मैंने बड़े साइज़ में मंगवा लिया। अगर आपको मंगवाना हो तो आप साइज़ लाजमी चेक करिएगा। तो ये थी सारी चीज़ें जो मैंने टीमू से ऑर्डर की हैं, और माशाल्लाह से बहुत ही ऑफ प्राइसेस में ऑर्डर की हैं। और मैंने बैठ के जो है ना एक अंदाज़ा लगाया सारी चीज़ों को काउंट करके, जो इनकी ओरिजिनल प्राइसेस थी, तो वो टोटल 75,000 रुपीज़ का जो है वो सारा सामान था, जो मैंने सिर्फ 35,000 रुपीज़ में जो मैंने पैसे इन सारी चीज़ों के पे किए हैं, सबको टोटल करके मैंने देखा, तो मैंने 75,000 रुपीज़ की चीज़ें 35,000 रुपीज़ में मंगवाई हैं। एंड इट्स अ ह्यूज डिफरेंस कि इतने ऑफ़ लगा के 1 रुपीज़ की चीज़ें और ऑफ़ जो भी मैंने लगाए हैं, तो इतना सस्ती मुझे चीज़ें मिली हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और मैं सारी चीज़ों से बहुत हैप्पी हूँ, सब बहुत बेहतरीन है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी क्वालिटी बहुत गंदी हो, और कोई डिफेक्टेड चीज़ नहीं आई है, और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं टीमू से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मतलब ट्राई करें आप लोगों को, मतलब कि मैंने देखा है कि कुछ लोगों को डर लगता है कि यार टीमू से मंगवाएंगे सामान, पता नहीं घर तक पहुंचेगा कि नहीं, और पता नहीं कितने दिन लग जाए। तो यार मैक्सिमम 13 डेज़ के अंदर आपका ऑर्डर आपको रिसीव हो जाएगा। अगर नहीं होता तो वो आपको 280 रुपीज़ क्रेडिट भी दे देते हैं लेट होने का, जिससे आप वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। 280 रुपीज़ में से क्या ही शॉपिंग करोगे, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से एक जो है वो आप लोगों को
दे देते हैं माजरत के हिसाब से कि भाई ये आप रखो, हमारा पार्सल जो है वो लेट हो गया है। तो खैर यहाँ जो है ना वो हमारी वीडियो होती है ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। दराज की वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। दराज से यार अब कोई मतलब का सामान ना आता नहीं है, मतलब ढूंढनी पड़ती, जैसे ही मैं खोलती मेरा मूड ऑफ हो जाता है, कोई मज़े की चीज़ दिखती ही नहीं है। और ये ही है कि यार दराज से बहुत ज़्यादा ही फिर रिव्यूज़ वगैरह पढ़ने पड़ते हैं कि यार चीज़ सही आ भी रही है कि नहीं। और एक तरह से ना टीमू की आदत हो गई है बिल्कुल। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कोई आप लोगों के लिए दराज हॉल भी बनाऊँ मैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसको एंजॉय करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह 그대 हाफिज़। 잠깐 눈을 붙일 때 나는